हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, आज एक और वीडियो आपके सामने लेके आ चुका हूँ। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान सीएचओ की जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है फरवरी माह में, उसके रिगार्डिंग कुछ रणनीति के बारे में कि पिछली बार पेपर पैटर्न कैसा रहा था, कौन से बुक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, किन बुकों से अपने को तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में डिटेल से देखेंगे आज। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने सेशन की तरफ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बुक डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी बुक से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। फाइनल सिलेक्शन आप अपनी चॉइस के अनुसार कर सकते हो। तो चलिए, मैं सबसे पहले बुक रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। देख लीजिए, सबसे पहले मैं PR यादव की जो कम्पिटेटिव हैंडबुक आती है नर्सिंग की, वो सजेस्ट करूँगा। दोनों ही वॉल्यूम जो हैं, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरी आती है, ठीक है, वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरी आती है, जबकि वॉल्यूम सेकंड जो है वो MCQ विद रैशनल हैं। MCQ विद रैशनल हैं, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर MCQ भी मिल जाएंगी, उसके साथ में कई एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बेस्ट रहने वाला है। इसके साथ में ही अगर मैं इसी की चॉइस के अकॉर्डिंग एक और बुक की बात कर लूँ तो जो अभी लॉन्च की है इन्होंने, तो PR यादव की एक गाइड लॉन्च की है CHO के रिगार्डिंग, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिगार्डिंग। ये भी आप देख पाओगे यहाँ पे। देख लीजिए यहाँ पे, ये एक स्पेशली डिज़ाइन बुक है CHO के लिए, स्पेशली डिज़ाइन बुक है CHO के लिए। अगर आप तीनों बुकों से तैयारी करते हो, अगर आप तीनों बुकों से तैयारी करते हो तो कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट है। आप 80 to 90% आसानी से अचीव कर पाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊं, अगर आप पहले से टारगेट हाई पढ़ रहे हो तो टारगेट हाई की हैंडबुक आपने देख रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये टारगेट हाई की बेस्ट बुक है। ठीक है, ये एडिशन 6 आ चुका है अभी शायद, आप मार्केट में जाके एक बार देखना, ये 5th एडिशन है। ठीक है, और इसके साथ में ही टारगेट हाई ने लॉन्च किया टारगेट CHO। कौन सी? टारगेट CHO। तो इन दोनों बुकों का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी बेस्ट है। कौन सी? टारगेट हाई प्लस टारगेट CHO। अगर आप PR यादव की तीनों बुक पढ़ सकते हो तो PR यादव की तीनों बुक आप पढ़ लें, और अगर आप टारगेट हाई पढ़ना चाहते हो तो टारगेट हाई की ये दोनों बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया बुक का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो टारगेट हाई की बात कर ली मैंने, PR यादव की बात कर ली। अगर आप बुक से तैयारी करना चाहते हो तो इस प्रकार से कर सकते हो। अगर आपके पास, देखिए एक बात और है, अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं, अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो आप नोट्स प्लस में PR यादव के MCQ सोल्व कर सकते हो, जो सफिशियंट रहेगा। ठीक है, या फिर आप नोट्स प्लस टारगेट CHO ले सकते हो। नोट्स प्लस टारगेट CHO, नोट्स मतलब या तो आपने खुद ने बनाए हों या फिर किसी कोचिंग से बनवाए गए हों, वो नोट्स थ्योरी में होने चाहिए। उसके साथ में आप PR यादव MCQ या फिर टारगेट CHO ले सकते हो। ये बेस्ट रहने वाली है यहाँ पे, और आप अपने सजेशन के अनुसार देख पाओगे। मेरी राय में, जैसे मैंने पिछली बार CHO का एग्ज़ाम दिया था तो PR यादव और टारगेट हाई में से लगभग 90% क्वेश्चन आए थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और एक और सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या रहने वाला है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। पहले तो आप पेपर पैटर्न देख लीजिए कि CHO 2020 का जो पेपर हुआ था वो कैसा आया था। देखिए, 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का पेपर था और 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन GK के भी थे। GK के लिए मैं आपको बता दूं, GK के लिए कोई भी एक बुक ले लेना, या तो लूसेंट वगैरह की कोई छोटी बुक आती है, ठीक है, उससे काम चल जाएगा, या फिर क्रोनोलॉजी वगैरह जिसमें करंट GK भी अपडेट हो, और जो नवनिर्वाचित जो भी सदस्य हुए हैं, जैसे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, जो सभी हैं, वो पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो मैं इसके लिए सजेस्ट करता हूँ आपको लूसेंट की GK की बुक, करंट हो या फिर स्टैटिक GK हो, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, इस पेपर की बात करें तो काफ़ी मॉडरेट लेवल का पेपर आया था, न ज़्यादा हार्ड था न ज़्यादा इजी था। तो इसकी बात कर लें तो देखिए, जो जनरल हेल्थ के रिगार्डिंग है उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा OBG और CHN के काफ़ी क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। देखिए, जैसे ये पूछा गया कि स्वच्छ भारत अभियान, एक तो मैं आपको बता दूं, एक तो आपको योजनाएं सभी याद कर लेनी है। ठीक है, एक अभियान जो जो चले वो सभी आपको याद कर लेने हैं। ठीक है,
कौन सी योजना कब लॉन्च हुई, कौन सा अभियान कब शुरू हुई, इनकी डेट और कहाँ से शुरू हुई, ये बहुत ही ज़रूरी है याद करना। ठीक है, एक तो ये। और अब देखिए, और अपन देखते हैं इसमें एक पीडीएफ से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसके बाद में देख सकते हो आप लेबर के रिगार्डिंग नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए। टेम्परेचर हो गया, केएमसी कब प्रोवाइड करनी है अपने को, ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो वैक्सीनेशन का एक टॉपिक आता है, वैक्सीनेशन और इम्यूनोग्लोबिन, आईजी और वैक्सीनेशन, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से कवर करना है। मैं इस चैनल पर इनके एमसीक्यू लगातार अपलोड करता रहता हूँ, तो आप एक बार विजिट ज़रूर करें। देखिए आईसीडीएस स्कीम आ गई। ठीक है, मैं योजनाओं के बारे में बता रहा था आपको। एक आपको पढ़ना है जो मिनरल्स विटामिन्स और मिनरल्स हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट मैं चैनल पर अपलोड भी कर चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद में कुछ फुल फॉर्म्स हैं, जैसे वीवीएम की पूछ ली थी पिछली बार, तो कुछ मेडिकल और नर्सिंग एब्रीवेशन है। मैं एक जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ कंप्लीट डिस्कशन के साथ में, उनको भी बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है उसके बारे में आपको बहुत ही तरीके से पढ़ना है। इसके बाद में बेसिकली अपने इंडिया में एक टीबी का प्रोग्राम चल रहा है कि 2025 तक एलिमिनेट करना है टीबी को, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा ज़रूर जाएगा, उसको भी आप याद रख लेना। ठीक है, वैक्सीन का मैंने आपको बता दिया है। कोविड-19 का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको भी आप देखना। इसके बाद में कुछ जनरल एनाटॉमी है, उसके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। जो ब्लड कितनी मात्रा में होता है, ब्लड की पीएच कितनी होती है, इस प्रकार की एमसीक्यू पूछ ले जाते हैं। कुछ टेस्ट के रिगार्डिंग पूछ ले जाते हैं कि टीबी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, मलेरिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ओके, अब देखिए और क्या क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा, ये भी आप याद रखना। एक तो बीएमडब्ल्यू और एक जो इंडेक्स है, जैसे अपने पास आईएमआर है, एमएमआर है, ये सभी जो हैं दर जो हैं ये पूछ ली जाती हैं, तो ये भी आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद में देखिए और क्या पूछा गया, कुछ इस प्रकार से संस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जैसे WHO का मुख्यालय कहाँ है, अब की बार यूनिसेफ का पूछ ले या फिर यूनेस्को का पूछ ले। ठीक है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी का पूछ ले। ठीक है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो आपको एक CSC PSC का जो फ्लो चार्ट समझाया गया था कि PSC CSC और जो सब सेंटर है वो कितनी जनसंख्या पे होते हैं, कितने बेड होते हैं, कितना स्टाफ होता है, वो भी आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ लेना है। ठीक है, ये देखिए MMR का क्वेश्चन वापस आ चुका है, मैं आपको बता दिया था। एक आपको जनगणना याद कर लेनी है कि जनगणना कब कब हुई थी और कौन कौन सी जनगणना में क्या काम हुए थे, वो सभी आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की नीति आपको याद कर लेनी है, चाहे कोई सी भी हो, स्वास्थ्य नीति हो या फिर मानसिक रोगी की जो नीति बनाई गई थी, मानसिक रोगी के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे वो हो, या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो, इन सब को आपको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, एक आपको क्या याद रखना है, जैसे आशा सहयोगिनी या फिर ANM के जो जो काम हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में वैक्सीन से रिलेटेड है बॉडी मास इंडेक्स, इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। BMI के रिगार्डिंग, क्या तो आपको BMI निकालने के लिए दे देगा, ये फिर ऐसे पूछ लेगा कि कौन सी एज ग्रुप में कितना BMI होना चाहिए, बेसिकली कितने वेट के लिए। ORS का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही देखिए एक लेबर और PPH, या तो लेबर से रिगार्डिंग पूछा जाएगा या फिर PPH के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आप जो नॉर्मल अपनी हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, ठीक है, BP है, शुगर है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। चाहे वो नियोनेट की हो, चाहे वो इन्फेंट की हो या फिर एडल्ट की हो, इन सभी के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद में देखिए जैसे यहाँ पे पूछ लिया गया हीमोग्लोबिन की मात्रा। ठीक है, ये फुल फॉर्म वापस आ गई है IUCD की, तो इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। फीटल हार्ट रेट आ चुकी है, मैंने आपको बता दी है पहले। देखिए सभी उसी क्रम में आ रहे हैं क्वेश्चन। पार्टोग्राफ हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी पिल हैं या फिर टेबलेट हैं, उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे IUCD हो गई, NET हो गई, लेवोजेस्ट्रोनोल हो गई। ठीक है, ये सभी पूछे जाते हैं। तो देखिए लगभग और जो फार्मा से है
फार्मा में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पिछली बार एल्बेंडाजोल के रिगार्डिंग पूछ लिया गया, तो आपको आयरन फोलिक एसिड देख लेना है, जिंक देख लेना है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल भी आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछ लिया गया नॉर्मल ब्लड प्रेशर, मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको याद रखना है, डीएम डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन पिछली बार पूछ लिए गए थे। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रकार का पेपर आया था पिछली बार, आप देख सकते हो आयोडीन की कितनी मात्रा होती है। बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे ज़्यादा, बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। ठीक है, तो मैंने आपको पेपर भी दिखा दिया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको मेन फोकस जो करना है CHN OBG पीडिया, CHN OBG और पीडिया पे। ठीक है, इसके अलावा आप जनरल एनाटोमी आपको सबको लगभग पता है, जनरल एनाटोमी, तो आप इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। इनमें से लगभग 70 to 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको पेपर डिस्कशन बता दिया। ठीक है, और देखिए अगर आप और भी डीप तैयारी करना चाहते हो तो देखिए जो RUHS ने बुक लॉन्च की थी पिछली बार, जो CHO की CCH ट्रेनिंग हुई थी, ये बुक अगर आपके पास है या तो आप किसी साथी से ले सकते हो, क्योंकि सबके पास ये बुक रखी हैं। ठीक है, तो ये CHO के लगभग 16 बुक्स हैं, 16 बुक्स हैं। ठीक है, 16 बुक्स हैं, तो इनको अगर आप पढ़ते हो तो कंप्लीटली मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिलेक्शन 100% श्योर है, सिलेक्शन 100% श्योर है। जैसे सब्जेक्ट वाइज दी गई हैं, जैसे न्यूट्रिशन की बुक है, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के अलग अलग बुक दी गई हैं। जैसे कम्युनिकेबल की अलग है, नॉन कम्युनिकेबल की अलग है, और टॉपिक वाइज जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही ये बुक्स तैयार की गई हैं। आप देख सकते हो, जैसे न्यूट्रिशन की बुक है, मैं सैंपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे न्यूट्रिशन की बुक है तो इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। देखिए जैसे पहले प्रोसेस समझाई गई है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, सभी इसमें 1 by 1 पॉइंट दिया गया है। ठीक है, प्रोटीन वगैरह जो भी हैं सभी डिटेल्स देखिए, और लास्ट में इसमें एक खास बात यह है कि MCQ दिया गया है, क्वेश्चन सेशन दिए गए हैं। ठीक है, इनको भी आपको देख लेना है। तो अगर आप ये 15-16 बुक पढ़ लेते हो तो आपको और किसी बुक की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसके बारे में बता रहा था बेसिकली मैं। लेकिन अभी जैसे आपके पास टाइम नहीं है तो आप फिर टारगेट CHO या फिर PR यादव पे फोकस कीजिए और अपने नोट्स पे फोकस कीजिए। तो यही रणनीति मैं बता रहा था बेसिकली आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रणनीति कैसे रहने वाली है। देखिए अब लगभग 3 महीने का टाइम बचा है, जैसे एग्ज़ाम में कितने 3 महीने का टाइम बचा है, 3 महीने का टाइम बचा है, 3 महीने का टाइम बचा है। ठीक है, तो इसमें कैसे तैयारी करनी है अपने को। देखिए जैसे आप बुक्स से तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप जैसे पढ़ोगे PR यादव की थ्योरी बुक, PR यादव की थ्योरी बुक। थ्योरी बुक को एक बार कंप्लीट करने के बाद में आप MCQ सेशन करना, आप MCQ सेशन करना। थ्योरी बुक अगर आप रिवाइज नहीं कर पाते हो तो MCQ सेशन एक बार ज़रूर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि MCQ सेशन वाली जो बुक है उसमें से 70 to 80% MCQ कवर हो जाते हैं। इसी प्रकार टारगेट हाई से भी है, टारगेट हाई की पहले बुक पढ़ सकते हो पूरी, उसके बाद में टारगेट CHO को 2 बार रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कोचिंग या खुद के नोट्स हैं तो नोट्स को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, नोट्स को 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद में आप MCQ सेशन सोल्व कीजिए। MCQ सेशन जितने सोल्व करोगे उतने ही आपको फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, तो यही था बेसिकली आज की स्ट्रेटेजी में। और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपका डाउट सोल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मैंने पिछली बार जैसे CHO एग्ज़ाम दिया था कुछ इसी प्रकार से तैयारी की थी। ठीक है, इन्हीं बुक का रिगार्डिंग लेके। ठीक है, तो ये बुक मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई थी, तभी मैं आपको इनका सजेशन दे रहा हूँ, और आप अपना सजेशन भी यूज़ कर सकते हो। मेरे सजेशन ये बुक बेस्ट हैं। ठीक है, तो यही थी बेसिकली CHO की रणनीति। और कैसा लगा ये वीडियो, अगर और भी कुछ आपके माइंड में डाउट आ रहे हैं तो ज़रूर पूछेगा कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और MCQ सेशन लगातार जारी हैं द एपिक नर्सिंग पे, उनको लेना ना भूलिएगा, क्योंकि उनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज की इस सेशन के लिए। फिर मिलूँगा एक और नए वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।